हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए भैया, आज हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब डाल लीजिए विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रो मतलब होता है विद्युत, और केमिस्ट्री मतलब रसायन। यानी कि यहां पर हम लोग ऐसे रसायन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो है विद्युत प्रवाहित करने पर एक केमिकल रिएक्शन हो, एक रासायनिक अभिक्रिया हो। एक रासायनिक अभिक्रिया हो और एक रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत का निर्माण हो। मैंने क्या बोला? विद्युत से एक रासायनिक, मतलब मैं विद्युत प्रवाहित कराऊं और एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाए। मैं एक रासायनिक अभिक्रिया कराऊं और एक विद्युत का निर्माण हो, विद्युत रसायन कहलाती है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोगों को पढ़ना है इस लेसन में, पहले तो हम लोगों को एक विद्युत प्रवाहित करनी है जिससे एक केमिकल रिएक्शन हो, एक केमिकल रिएक्शन करवा के विद्युत बनानी है। तो ये सब बातों को इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है ना? विद्युत के द्वारा केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन के द्वारा विद्युत बनेगी। तो ये देखेंगे हम लोग, और ये आप लोगों ने देखा भी होगा। मैं आपको कुछ समझाता हूं, कुछ पॉइंट देखता हूं। स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार ऐसी कुछ रिएक्शनें होती है जो लगातार होती है। मैं समझाता हूं। आपने सेलें देखी हैं। सेल में क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन होती है जो स्पॉन्टेनियस होती है, और उस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो है आप देखते हैं जब जब उसमें रिएक्शन होती रहेगी आपकी विद्युत ऊर्जा बनती रहेगी। मतलब एक रासायनिक ऊर्जा यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। आप खुद देख रहे हो। सेल लेकर आइए, उस सेल में क्या होता है? एक रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन के दौरान विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। आपने देखा, बड़ी बड़ी बैटरियां देखी होंगी, उन बैटरियों में आपने विद्युत प्रवाहित किया होगा, तो आप देखते हैं कि विद्युत जब प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर भरा सल्फ्यूरिक अम्ल अपने आयनों में टूटने लगता है। केमिकल रिएक्शन, विद्युत के द्वारा केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के द्वारा विद्युत। जो सेल होती है उस सेल के अंदर क्या होता है बेटा? एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसको अगर एक बार चालू कर दिया जाए, प्रारंभ कर दिया जाए, वो लगातार होती रहती है। महीनों, 2 महीने, 3 महीने वो होती रहेगी। फिर जब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, जब वो खत्म हो जाएंगे तब जाके वो रिएक्शन बंद हो जाती है, जिससे विद्युत ऊर्जा बनना बंद हो जाती है। तो मैंने क्या बोला यहां पे है? मैंने बताया आपको कि हमें जो है एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण करना है या विद्युत ऊर्जा के द्वारा एक केमिकल रिएक्शन करवानी है। ये सब चीजें आप इसमें लेसन में पढ़ोगे। ठीक है ना? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। मैंने क्या बोला है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है ना? तो चैप्टर शुरू करें हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले विद्युत रसायन की परिभाषा। विद्युत रसायन की परिभाषा यहां पे लिखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अब लिखते जाइए साथ में, जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं
ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में पारस्परिक ऊर्जा में पारस्परिक रूपांतरण एवं उनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में पारस्परिक रूपांतरण एवं उनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। ये आप पहले नोट कर लीजिए इंट्रोडक्शन में, ठीक है? हो गया? हो गया? नेक्स्ट करें। अगर चाहें तो आप अथवा में चाहे तो एक और लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं विद्युत ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया एवं विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन कहलाती है। विद्युत रसायन कहलाती है। और कर लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, जो भी आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। हो गया? हो गया? डाल दें इसको। यहां से मैं कुछ बातें जो है क्लास फर्स्ट ईयर की बता दूं आपको, जो यूज होंगी आपकी। पहला है ऑक्सीकरण।
ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन दान करना, या कह सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। या तो इलेक्ट्रॉन का दान करे या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण संख्या मैंने आपको निकालना सिखाया था क्लास 11th में, और इसकी जानकारी भी दी थी, तो वो बातें यहां पे रिपीट होंगी आपकी। वो चैप्टर आपका बेहतर से बेहतर होना चाहिए, जिसमें से ये टॉपिक अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है ना? नहीं है तो आप वहां जाके उसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना? अपचयन, मतलब रिडक्शन, अपचयन मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसको हम लोग अपचयन बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूं, देखिए मैं डिफिनेशन इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं कि मैं आपको बता चुका हूं, केवल मुझे आपको जानकारी देनी है बेटा। मान लीजिए एक मेटल है जो 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रही है और Zn2+ बना रही है। इलेक्ट्रॉन दान करना, ये देखिए इलेक्ट्रॉन दान कर रही है, तभी तो Zn2+ बना। देखिए तभी तो Zn2+ बना, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण संख्या देखो यहां 0 जबकि यहां पे +2 है, ऑक्सीकरण संख्या में भी वृद्धि हो गई, 0 से +2 हो रही, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। इसमें देखो Cu2+ था, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये हो जाएगा Cu। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, Cu बन रहा है। ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। मैंने बोला था अभी आपसे। तो 2+ थे, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या 2 थी और यहां पे ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, ये अपचयन है आपका। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ये आपको याद रखना है। आप चाहे तो यहां पे नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं नोट करने के लिए, जल्दी करिए। मिटा जाए, चलिए। इलेक्ट्रॉन दान करना या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या ऑक्सीकरण संख्या में कमी, अपचयन। ओके ना? हो गया? चल, अब आपकी हेडिंग है विद्युत रासायनिक अपक्रिया। विद्युत रासायनिक अपक्रिया इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ओके ना? ओके ना? चलिए अब डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए
हो गया। चलिए देखिए समझिए, इसमें क्या होगा कि जो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, यहां देखिए रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। एक केमिकल रिएक्शन होगी और उस केमिकल रिएक्शन से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, मैं डिफिनेशन बताना, ध्यान सुनना, वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और जिस सेल में जिस सेल में यह अभिक्रिया होती है उस सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला? वे रासायनिक क्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और जिस सेल में यह अभिक्रिया होती है उस सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। पॉइंट क्लियर मुझे लगता है। तो डिफिनेशन लिख रहा हूं, लिखिए भैया। वे रासायनिक क्रियाएं वे रासायनिक क्रियाएं जिससे विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तथा जिस सेल में यह अभिक्रिया होती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। हो गया? अब चाहें तो आप लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से क्या होगा? विद्युत ऊर्जा। बस इसी को देख के बेटा डिफिनेशन बनाई जाती है। वे रासायनिक क्रियाएं जिसमें विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है विद्युत रासायनिक क्रिया कहलाती है। तथा जिस सेल में यह क्रिया होती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्लियर है? नोट हो गया? बुझा दे? अगली हेडिंग,
अगली हेडिंग आपकी है विद्युत अपघटनीय अपक्रिया। विद्युत अपघटनीय अपक्रिया, विद्युत अपघटनीय अपक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, विद्युत अपघटनीय अपक्रिया। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या होगा। विद्युत से क्या होगा, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। आप देखते हैं NaCl को अगर आयनों में तोड़ना है तो उसको पानी में डालो, उसमें विद्युत प्रवाहित कर दो, वो अपने आयनों में टूट जाता है। इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। याद है ना, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो विद्युत प्रवाहित करने पर एक रासायनिक अपक्रिया होती है, क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनीय अपक्रिया। क्लियर है ना? ओके, लिखा हुआ है अपघटनीय अपक्रिया, अपघटन होना, टूटना। तो टूटने को मतलब क्या है, रासायनिक अपक्रिया। तो वे अपक्रियाएं जिनमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर या विद्युत प्रवाहित करने पर एक रासायनिक अपक्रिया होती है, विद्युत अपघटनीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। और यह अपक्रिया जिस सेल में होती है उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। क्लियर है ना? मैंने क्या बोला है, वे अपक्रियाएं जिसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर या विद्युत प्रवाहित करने पर रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, विद्युत अपघटनीय अपक्रिया कहलाती है। तथा यह अपक्रिया जिस सेल में होती है उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। ओके, चलिए लिखिए, वे अपक्रियाएं वह क्रिया जिसमें, चलो मैं एक ऐसे देता हूं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें विद्युत ऊर्जा, वे रासायनिक क्रियाएं जिसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है या रासायनिक क्रिया होती है, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। तथा यह अभिक्रिया जिस सेल में होती है, तथा यह अभिक्रिया जिस सेल में होती है उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। नोट कर लीजिए, इसमें क्या होगा,
विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे जब हम विद्युत, तो एक केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। उसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है बेटा। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? हटा दें? देखिए, इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान सुनना और समझना मेरी बात। एक पात्र लिया, एक बीकर लिया, जिसके अंदर ZnSO4 भर रखा है, जिंक सल्फेट। इसके अंदर मैंने जिंक की एक छड़ डाल रखी है, ठीक है? हो गया? जैसे हमने जिंक सल्फेट के अंदर जिंक धातु की छड़ को डाला, तो यहां पर एक विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो है इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इस छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। बात क्लियर हुई? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश, धनावेश या ऋणावेश दोनों में से कोई एक आएगा बेटा। कैसे, वो आगे आपको मैं समझाऊंगा जब आपको सेल बना के दिखाऊंगा। मेरी भी बात केवल सुनना। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय, एक्वस मतलब जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो उस धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, जिसके कारण उसमें उस धातु की छड़ पे या उस विलयन के मध्य, जलीय विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर को उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है ना? सिंपल से वर्ड में हम बोले तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, तथा उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। आपने बैटरियां देखी होंगी, बैटरियों में दो होते हैं, ऐसे दो आपको खूंटियां मिलेंगी ऐसे, एक प्लस और एक माइनस, इलेक्ट्रोड है वो बेटा आपके। ठीक है ना? वो ग्रेफाइट के बने होते हैं। ठीक है ना?
तो यहां पर ये मैंने क्या बताया, जब उसी धातु, जिस धातु की छड़ लेंगे उसी धातु के लवण का जलीय विलयन लेंगे, उसी में डुबोएंगे। जिंक धातु की छड़ तो जिंक के लवण का जलीय विलयन। अगर मैं कॉपर का लेता, अगर मैं यहां पर कॉपर की छड़ लेता तो इसके अंदर कॉपर के लवण का जलीय विलयन भरता, एक्वस मतलब जली, और इस पे उत्पन्न होने वाले विभव को जो है हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इस कॉपर की छड़ को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। ओके है ना, पॉइंट क्लियर हो गया? लिखवा दें, चलिए लिखिए। लिखिए, जब किसी धातु की इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, विभव को पोटेंशियल बोलते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन, जलीय विलयन में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। और विलयन में समान मात्रा में, और विलयन में समान मात्रा में समान मात्रा में विपरीत, विपरीत आवेश आ जाता है, विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है।
जिसे उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, तथा उस धातु की क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं, तथा उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। हो गया? तो जो मैंने आपको बनाया दिखाया था बेटा, वही आप एग्जाम्पल में बना लीजिए। चलो मैं अभी एग्जाम्पल लिखा दूंगा, चलिए आप इतना नोट कर लीजिए। मैं अभी आप एग्जाम्पल लिखा दूंगा। जिंक की छड़ ZnSO4 एक्वस। पहला एग्जांपल लिखना, जब जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के जलेब में डुबोया जाता है। ठीक है? दूसरा एग्जांपल लिखना, जब कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के जलेब में डुबोया जाता है। दो एग्जांपल हैं आपके, ये लिख लेना इसके नीचे, और ये चित्र बना लेना है। जब कॉपर वाला लेना तो यहां पर कॉपर की छड़ कर देना और यहां पे कॉपर सल्फेट कर देना। ठीक है? चलो मैं दूसरा यहां बना देता हूं। आप थोड़ा बड़ा ही बनाना बेहतर, ये जैसा मैंने बनाया वैसा मत बनाना। ठीक है? और अच्छा बनाना। कॉपर की छड़ नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल बना लीजिए, कर लीजिए। हो गया? इसके आगे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।